कर दिया ज्वाइन सर, रिकनेक्ट। अब देखना, रिजिड रोटेटर के बारे में चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। पूरा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, टोटल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इस पर डिपेंडेंट है। देखो कैसे, रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है। ये मेरे पास यहां एक तो है, एक और है क्या ऐसा? देखो अभी मेरे को एक ही मिला है। हाँ ये दे दो, दोनों ढक्कन दे दो। देखो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। ये देखना, ध्यान समझना, ये रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है कि दोनों द्विपरमाणु, कहने का मतलब क्या है, ये मेरा एक परमाणु है, ये दिख रहा है, ये एक मेरा एक एग्जांपल के तौर पे परमाणु कहां से लाऊं, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, एक ही अणु का, एक ही अणु का क्या है, ये दूसरा परमाणु है। ये इन दोनों परमाणुओं को मैंने बॉन्ड लेंथ के द्वारा जोड़ दिया है। इन दोनों के नाभिक, ये जो है ये बंध लंबाई है, ये बंध है, बंध सिंगल बॉन्ड है। अब देखो रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब ये है बच्चों कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कभी नहीं परिवर्तित होगी, ये हमेशा इस तरीके से बस ये घूर्णन करते रहेंगे। दिख रहा है, ये परमाणु घूर्णन करते रहेंगे, ये परमाणु इस तरीके से घूर्णन कर रहे हैं, ये परमाणु घूर्णन, बॉन्ड लेंथ सेम है, स्ट्रेचेबल नहीं है, ये दृढ़ रहेगा, दृढ़। ये पेन को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, जैसे जैसे नहीं होता किसी भी चीज को स्ट्रेचेबल होता है, खींचो बड़ा कर दो, खींचो बड़ा कर दो, वो चीज नहीं है। ये दृढ़ है, बिल्कुल रिजिड है इस तरीके से। और ये इस तरीके से दोनों घूर्णन कर रहे हैं, ये देख रहे हो, ये घूम रहे हैं, ये दोनों परमाणु इस प्रकार घूम रहे हैं। तो ये रिजिड रोटेटर की ये मैंने एक पोजीशन बताई है कि रिजिड रोटेटर किस प्रकार स्थित होंगे एक बॉन्ड लेंथ के, यानी कि बंध लंबाई के दोनों ओर। अब देखना, ये रिजिड रोटेटर है, तो देखना, ये देखना, इस तरीके से मैं एक चीज बना रही हूं, ये बॉन्ड लेंथ है, अभी आपने मेरा देखा था पेन था, यहां पे मानो m1 द्रव्यमान का कोई एटम है, यहां माना m2 द्रव्यमान का एटम है। इस बंध का कोई केंद्र होगा, कोई सेंटर होगा, इस सेंटर को मैंने ये सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सी से, एक्चुअली ये ग्रेविटेशन केंद्र कहलाता है, तो इसको जी से, यानी कि ग्रेविटेशन सेंटर है बॉन्ड का। ये दूरी जो है m1 से इस पॉइंट की, ये माना मैंने r1 है, ये वाली जो दूरी है इस पॉइंट से ये माना r2 है, और m1 और m2 के बीच की दूरी बच्चों r मानी है मैंने, है या नहीं। ये डायग्राम से, अब ये माना मैंने, ये एक्स अक्ष पर घूर्णन कर रहे हैं दोनों, ये एक इस तरीके से यहां एक मॉलिक्यूल लगा दिया है, ये देखना, यहां पे एक एटम है, ये दिख रहा है, यहां एक एटम है, यहां एक एटम है, ये देखो, ये इस तरीके से, ये बॉन्ड लेंथ नहीं परिवर्तित होगी, ये सिर्फ ऐसे गति करते रहेंगे, ये घूर्णन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से घूर्णन करते रहेंगे, ये इस तरीके से घूर्णन करेंगे, ये रोटेट होते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो देखना, तो इसलिए इनके क्या होगा, इनका आघूर्ण जो होगा वो हमेशा आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब है कि इन दोनों के बीच का, आघूर्ण का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो m1 की, पहले एटम का जो मास है वो, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये जो दूसरा एटम है इसका मास, और इन दोनों की दूरी जो R2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगा। यानी कि क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, m1r1 बराबर m2r2, होगा या नहीं होगा। ये इसका मास, पहले वाले एटम का, इसका मास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसका मास, इन दोनों की डिस्टेंस, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, m1r1 बराबर m2r2। यहां से आप m1 का मान निकालना,
यहां से M1 का मान निकालोगे तो क्या आएगा, M2R2 मल्टीप्लाई में है तो वो भाग में चला जाएगा, M2R2 बटे R1, ये रहा। यहां से जरा M2 का मान निकालना, ये समीकरण 1 है माना, ये समीकरण 2 है माना, ये M2 का मान निकालोगे तो क्या आएगा, M1R1 अपॉन R2 आएगा कि नहीं आएगा, ये इक्वेशन थर्ड है। क्या है, ये इक्वेशन थर्ड है। चूंकि ये क्या करते हैं, जब अपने ही अक्ष पर कॉन्टिन्यूअसली घूर्णन कर रहे होते हैं, ये आपस में अपने अक्ष पर कॉन्टिन्यूअसली घूर्णन कर रहे होते हैं, और जब बॉन्ड लेंथ नहीं बदलती है तब ध्यान रखना इनके जड़त्व, ये तो रहा आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण भी क्या होंगे, जड़त्व आघूर्ण को निम्न प्रकार निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाएगा, जिसका जड़त्व आघूर्ण को मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रही हूं। कैपिटल आई बराबर क्या है, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर, ठीक है, M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। अब देखना, अब देखना, अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, M1 का मान यहां से इसमें रखो, क्या आएगा, M2R2 बटे R1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 का मान रखो M1 R1 अपॉन R2 इंटू R2 का स्क्वायर। R1 से R1 बच्चों कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो यहां से I बराबर क्या आ गया, I बराबर आ गया M2 R1 R2 प्लस प्लस M1 R1 R2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, R1 R2 कॉमन आ सकता है, और यहां से क्या है M1 प्लस M2। ये माना मेरा इक्वेशन 4 है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, आ गया समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। दिव्या ही है कि क्लास में और कोई नहीं, और बताओ, अच्छे से ना, एक बार और देखो, देखना, ये डायग्राम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायग्राम तो मैंने ऐसे बना दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देखना, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने लिखी है M1R1 बराबर M2R2, एक्चुअली ये आघूर्ण है। जब भी कोई रिजिड रोटेटर होता है जिसमें बॉन्ड, रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ कभी नहीं बदलेगी, अपने अपने जो कोने हैं, अपने अपने जो कॉर्नर है वहां पे घूर्णन करते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली। अणु क्या करते रहेंगे, घूर्णन कर रहे हैं यहाँ दोनों परमाणु, तो उनके लिए आघूर्ण हमेशा क्या रहेगा, बराबर, यानी कि M1R1 बराबर M2R2। यहां से जरा M1 का मान निकालना, जैसे ही आपने यहां से M1 का मान निकाला तो M2R2 बट्टे R1 आया, M2R2 बट्टे R1 आया। M2 का मान निकाला, यहां से क्या आया M2 का मान, M1R1 अपॉन R2, समीकरण 2 समीकरण 3। ये एक्चुअली जब इनका आघूर्ण बराबर है तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है, I बराबर M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर, I बराबर R1 स्क्वायर, M1 का मान यहां से रखोगे इसमें तो क्या आएगा, M2 M1 की जगह पर ये मान रख दो, M2 R2 बटे R1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 का मान रख दो M1 R1 अपॉन R2 इंटू R2 का स्क्वायर। R1 से एक R1 कैंसिल, R2 से एक R2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ यहां I बराबर M2 R1 R2 प्लस यहां पे क्या बचा M1 R1 R2। यहां से इन दोनों में एक जैसी चीजें क्या दिख रही हैं, R1 R2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा M1 प्लस M2। अब आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, युष्रा, युष्रा बताओ आया कि नहीं आया। चलो युष्रा कम से कम चैट के थ्रू बताओ तो सही, आया कि नहीं आया। ओके, अब देखो, चित्र से स्पष्ट है, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम का भी तो कोई काम है,
चित्र से स्पष्ट है, मार्कर बंद हो गया है मैडम, इसमें इंक डाल देना। चित्र से स्पष्ट देखना क्या है, क्या R बराबर R1 प्लस R2 नहीं है? R बराबर R1 प्लस R2 नहीं है? R बराबर R1 प्लस R2 नहीं है? यहां से R1 का मान निकालना, यहां से R1 का मान निकालोगे तो क्या आएगा, इस R2 को इधर ले जाओ, R माइनस R2, और अगर R2 का मान निकालना है तो इस R1 को इधर ले जाओ, R माइनस R, है कि नहीं? R1 तथा R2 के ये मान मैं इस इक्वेशन में रखूंगी, समीकरण 1 में। किसमें रखूंगी? समीकरण 1 में। अब देखना इसे आगे कैसे सॉल्व कर रही हूं मैं, ये मिटा दूं, ये तो आ गया समझ में, ये मेरे अभी काम की चीज नहीं है, ये मेरे अभी काम की चीज नहीं है, होगी तो देखेंगे, दोबारा निकाल लेंगे, जगह नहीं बची है बोर्ड में, डायग्राम की बहुत आवश्यकता है। देखिए अब देखना R1, अब मैं इनको दो समीकरण 1 से, अरे यार इस पे नहीं, इस पे डालो इंक, चलता नहीं है। देखो समीकरण 1 से बच्चों क्या है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं मैं, देखना M1 R1 बराबर M2 R2, एक में तो मैं R1 का मान रखूंगी और दूसरे में R2 का मान रखूंगी, तो देखना R2 बराबर क्या था, R माइनस R1। एक बार मैं R1 का मान रख रही हूं, रखो मान M1, R1 का मान क्या है, R माइनस R2 है या नहीं, बराबर M1 M2 R2, और दूसरी बार में मैं R2 का मान रख रही हूं, M1 R1 बराबर M2, R2 का मान क्या है, R माइनस R1। दोनों को एक एक साइड सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, करो सॉल्व। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, M1R माइनस M1R2 बराबर M2R2। ये किया सॉल्व, ये जैसे ही सॉल्व किया तो देखना यहां से क्या आया, यहां से आया, इस R2 को यहां ट्रांसफर करके लेके जा रही हूं, देखना M1R बराबर M2R2, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस M1R2, आया कि नहीं आया? यहां से क्या आ गया, M1R बराबर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, R2, और क्या आ गया, M1 प्लस M2। हुआ या नहीं, हुआ या नहीं? यहां से ये वाली चीजें आ गई, यहां से R2 का मान, R2 का मान निकालो, तो R2 का मान निकालोगे तो क्या आएगा, M1R अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गया। अब देखना यहां से R2, ऐसे इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, M1R1 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई M2R माइनस के M2R1, M1R1, ये माइनस का इसे इधर ले आओ, प्लस M2R1 बराबर M2R, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, R1, R1 कॉमन आया तो ये क्या हो गया, M1 प्लस M2 बराबर क्या आया, M2R, यहां से R1 का मान निकालो, R1 का मान क्या आया, M2R अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गए, यहां से R2 और R1 के मान आ गए। पहले तो यहां तक आया कि नहीं आया, यहां तक आया कि नहीं आया, यहां तक आया कि नहीं आया, हाँ या ना? सॉल्व किया है मैंने, बस आ गया। चलो आगे चलें। अब देखना R1 R2 का जो मान है, R1 R2 का जो मान है वो बच्चों इसमें रखो, ये वाला फॉर्मूला था ना, जड़त्व आघूर्ण वाला, R1 R2 का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, I बराबर M1, R1 का मान क्या है, ये रहा R1 का मान, रखो क्या आएगा, M2R बटे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, प्लस M2 R2 का मान रखो, ये रहा, क्या है, M1R बटे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं?
जरा देखना, I बराबर ऊपर क्या बचा, m1 m2 r, m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर। चाहो तो आप, मैं यहाँ पे कॉमन लेने का प्रयास करूंगी। एक्चुअली मैं यहाँ देखना, यहाँ पे देखना, ऊपर देखना एक बार, ये बचा m1, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, m2 स्क्वायर r स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बचा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस m2, देखते चलना, इसको खोलो स्क्वायर को, m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखना, इन दोनों में से ऊपर से कॉमन आ सकता है m1 m2 r स्क्वायर, m1 m2 r स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बट नीचे से चाहो तो मैडम, मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आता, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और यहां ऊपर क्या बचेगा, m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर। अब ले लो ऊपर कॉमन, अब ऊपर कॉमन ले सकते हो, तो I बराबर, ऊपर कॉमन लो, ऊपर कॉमन लो, ऊपर कॉमन क्या आएगा, ऊपर कॉमन आएगा m1 m2 r स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से क्या बचा, यहां से तो बचा m2 और यहां से क्या बचा m1, और क्या आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां से क्या आया, I बराबर m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये पूरा फिक्स है, तो इस फिक्स को I बराबर मैं कर रही हूं म्यू आर स्क्वायर, जहां म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, जो कि बच्चों समानीत द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, समानीत द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेशन कितनी हो गई थी, 4, इस इक्वेशन को समीकरण 5 देना। अब बताओ, ये बहुत बोर्ड अजीब अजीब सा लग रहा है, पूरा भरा भरा, पहले बताओ कि आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो कोई नहीं, वो तो रख सकते हो आप, जो जैसे मैथ वाले बच्चे जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व कर ले, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व, हाँ इसमें लिख सकते हो R1 R2 का मान यहाँ रख देना, यहाँ रखते ही इसको, वो एक्चुअली में जैसे मैंने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके लिए पूरा मैंने इसको खोल के बताया कि किस तरीके से सॉल्व होता है, जैसे आप सॉल्व कर सके वैसे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आना लास्ट में ये चाहिए, I बराबर म्यू आर स्क्वायर, इसकी ज्यादा कंपलसरी है, इसको ज्यादा आना जरूरी है। ये चाहे आप इसी, बात तो एक ही है, आए इसी से तो है, इसमें रख लो R1 R2 की वैल्यू, बात तो एक ही है। चलिए अब आगे देखिए, हो गया ना, ठीक है। ये बाकी का बचा हुआ, ये वाली इक्वेशन तक मैं करवा चुकी हूं, कल सारी इक्वेशन मैं यहां तक लिख दूंगी, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। पहले इतना पढ़ो, फिर उसके बाद कल, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं।